स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लोजेस के रिलेटिव क्लोज को रिलेटिव क्लोज में हमने हु कंप्लीट कर दिया था। हुम चल रहा था। हुम में हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे हुम जो है वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद। हुम का प्रयोग प्रीपोजिशन के तुरंत बाद। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इससे पहले आपको हम रिमाइंड कराते हैं कि ऑब्जेक्ट वाले में ध्यान देना, जहां ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है उस वाले वाक्य को पहचानना है आपको। उस वाक्य की जो शुरुआत है, फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वह प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशन वाला है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अपन को किसका प्रयोग करना है? होम का। जरा इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या फॉर्मूला है इसका, क्या सूत्र है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन लिखेंगे। अब ये प्रीपोजिशन आपको कहां से लेना है? ये सेकंड वाक्य में रहेगा। प्रीपोजिशन लेना है। ये प्रीपोजिशन आपको सेकंड वाक्य में मिलेगा, ध्यान देना। और इसके बाद आ जाएगा सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोनाउन आएगा उसको हटा देना, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा शेष फर्स्ट सेंटेंस। शेष फर्स्ट सेंटेंस एक बार और देखिए। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन आपको कहां से लाना है? सेकंड सेंटेंस में से। कहां से प्रीपोजिशन लेके आओगे आप? सेकंड सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन होगा उसको मतलब है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स लगाएंगे अपन क्या? हूं। क्या लगाएंगे इसके बाद? हूं, क्योंकि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद लगाना है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखना है। सेकंड सेंटेंस लिखना है। और इसके बाद शेष फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है? शेष फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि प्रीपोजिशन कहां से लोगे? सेकंड सेंटेंस में से प्रीपोजिशन को उठाओगे और उसके बाद होम लगाओगे। उसके बाद प्रीपोजिशन के जस्ट बाद, देखो यहां लिखा है होम का प्रयोग प्रीपोजिशन के तुरंत बाद। तो सबसे पहले नंबर पे आप फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखोगे, फिर प्रीपोजिशन लगाओगे, फिर होम लिखोगे और उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखोगे। लेकिन फर्स्ट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोनाउन होगा वो आपको हटाना पड़ेगा। यहां पर चाहो तो लिख लेना, क्या? सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं। मतलब ये जो प्रोनाउन आएगा इसको उस समय नहीं लिखना है। ये आपके एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल की ओर
बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, द बॉय इज इंटेलिजेंट द बॉय इज इंटेलिजेंट आई लिव विद हिम सेंटेंस को अच्छी तरह देखना का, द बॉय इज इंटेलिजेंट आई लिव विद हिम। और यहां पर कहा जाए कि इसको किससे रिराइट कीजिए, whom से। देखो स्टूडेंट्स, आपको इसमें पहचान करना है कि प्रीपोजिशन है या नहीं है, और प्रीपोजिशन फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा सेकंड सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर देखो ये प्रीपोजिशन रहा विद, विद क्या है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखो मेथड फर्स्ट से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, द बॉय सब्जेक्ट आ गया। द बॉय के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन सेकंड सेंटेंस में से उठाएंगे। प्रीपोजिशन क्या है, विद, तो यहां पर आ जाएगा विद, और विद के बाद क्या लगेगा, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या लगेगा, whom, विद whom, विद whom। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, whom के बाद सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, बट सेकंड सेंटेंस के रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं। अभी हिम है ना, ये हिम किससे रिलेटेड है, बॉय से रिलेटेड है, तो इस प्रोनाउन को क्या नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विद whom आई लिव। अब विद तो अपन ने पहले लिख दिया, तो दोबारा विद को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे नहीं। अब विद आई लिव, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो सेकंड सेंटेंस फिनिश हो गया, इसके बाद शेष फर्स्ट सेंटेंस लिख देंगे। शेष फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। देखिए क्या कहता है आपका वाक्य, द बॉय वो लड़का, विद whom जिसके साथ आई लिव में रहता हूं, इज इंटेलिजेंट वह क्या है, इंटेलिजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया अपन ने। और यहाँ पर सरल सेंटेंस क्या था, सिंपल सेंटेंस क्या था, द बॉय इज इंटेलिजेंट, वो लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है, आई लिव विद हिम, मैं उसके साथ रहता हूं। तो इन दोनों वाक्यों को एक मतलब कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, द बॉय वो लड़का, विद whom जिसके साथ आई लिव में रहता हूं, इज इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशन वाला इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, द गर्ल इज पुअर आई रीड विद हर, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इसको whom से रिराइट कीजिए, किससे रिराइट कीजिए, whom से। अब whom से रिराइट करेंगे, देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का क्या है, द गर्ल, द गर्ल सब्जेक्ट है। द गर्ल के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन कहां पर है, ये देखो सेकंड सेंटेंस में मिलेगा आपको प्रीपोजिशन, विद whom, विद whom, फिर इसके बाद क्या जाएगा, आई रीड इज पुअर, तो देखो स्टूडेंट, द गर्ल वो लड़की, विद whom जिसके साथ आई रीड में पढ़ता हूं, इज पुअर वो क्या है, पुअर है, गरीब है। तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन वाला जो है, whom प्रीपोजिशन के बाद वाला जो है ये कंप्लीट है। मान लो ये एग्जाम में सेकंड मेथड से आता है आपके, ये तो मेथड फर्स्ट है ना, मेथड फर्स्ट, मान लीजिए ये मेथड सेकंड से आता है,
रिक्त स्थान में आएगा ये आपके, जैसे उसने दिया द गर्ल विद ब्लैंक आई लीव इज पुअर। अब यहां पर दे दिया हु, विच, whom, whose। यहां पर 4 आपको रिलेटिव क्लोज दे दिए और कहा जाता है कि आप है ना जो एप्रोप्रिएट जो रिलेटिव क्लोज है उसको फिलअप कीजिए। देखो स्टूडेंट, हु के बाद है ना वर्ब होना चाहिए। इस वाक्य में वर्ब है क्या? रिक्त स्थान के बाद नहीं है। विच ये एनिमल के लिए आता है, इसका इंसान से कोई मतलब नहीं है। यहां पर लड़की है ना, इंसान है, ठीक है। हुज की बात कर लेते हैं। हुज जब आएगा तो रिक्त स्थान के बाद क्या आएगी? नाउन आएगी। तो देखो हु भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा और हुज भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? हुम, क्योंकि हुम के बाद है ना जो प्रोनाउन आता है रिक्त स्थान में, देख लेना ये रिक्त स्थान है, यहां पर आएगा, इसके बाद ये प्रोनाउन होगा। ये देखो ये प्रोनाउन का, ठीक है। ये सबसे बड़ी पहचान है इधर पर्सन और मतलब है ना जो उधर, तो क्या जाएगा? हुम। इस तरीके से ये हुम का प्रयोग जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन रिलेटिव जो क्लोज लेते हैं उसमें हुज का प्रयोग है। हुम जो था वो ऑब्जेक्ट के लिए मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में था, हु जो है सब्जेक्ट के रूप में और हुज जो है वह पॉजिटिव के रूप में आ रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि किस रिलेटिव का किसके रूप में प्रयोग होता है। तो हुज जो है वो पॉजिटिव के रूप में आता है, ध्यान देना। थर्ड नंबर का है ये हुज। हुज का प्रयोग, सबसे पहले तो ये देखो ये जो हुज है ये किसके लिए यूज किया जाता है। देखो हुज जो है वो पर्सन, ठीक है, एनिमल, थिंग, तीनों के लिए यूज किया जाता है। पर्सन, एनिमल, थिंग के लिए पॉजिटिव के रूप में, पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी सबसे जो मतलब है ना मेन पहचान है वो क्या होती है? हुज के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ओरली ध्यान रखने पड़ेंगे। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, हुम के बाद प्रोनाउन आता है और हुज के बाद क्या आता है? नाउन। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ब्लैंक वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जैसे रिक्त स्थान आ गया, रिक्त स्थान के पहले आपको है ना जो पर्सन, एनिमल, थिंग दे रखा है, रिक्त स्थान के बाद आपको नाउन दे रखी है, तो फैक्ट है उसमें हुज भरा जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखा करो।
अब इसके बाद अपन बात करते हैं हुज, जो पहले है ना पर्सन के रूप में पढ़ते हैं, पर्सन यानी व्यक्ति। के लिए हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग। हुज जो है वो पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है स्टूडेंट, एनिमल के लिए भी यूज किया जाता है और थिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखो पर्सन को पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों को पढ़ लेंगे बाद में, पहले फर्स्ट पर्सन को। अब यहां पर पहले नंबर पे बात की जा रही है आपसे कि हुज जो है, हुज सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, हुज सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद कैसे लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, हुज, और इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस। क्या आ जाएगा इसके बाद, सेकंड सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस के बाद से फर्स्ट सेंटेंस। यहां पर भी एक बात ध्यान देना, क्या दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट से रिलेटेड पजेजिव, यहां पर पजेजिव आएगा, नॉट प्रोनाउन आएगा, पजेजिव को नहीं लिखते हैं। इससे रिलेटेड जो पजेजिव आएगा ना उसको नहीं लिखेंगे, और पजेजिव हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है, ध्यान दे लेना, नाउन के पहले क्या आता है, पजेजिव आता है। तो उसको अपन जब ये वाक्य बनाएंगे उस समय यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट सेंटेंस का, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आपका है ना जो हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है पजेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए वह लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड सेंटेंस पे एक बात ध्यान देना कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पजेसिव होगा ना वो नाउन के पहले आएगा, उसको नहीं लिखेंगे, और शेष जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इसके बाद लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, वो क्लियर हो जाएगा ये। Ram is a teacher. Ram is a teacher. His father is a farmer. Is a farmer. और यहां पर दे दिया कि वी राइट दिस सेंटेंस यूजिंग हुज। हुज का यूज करते हुए आपको क्या करना है, ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ये देखो आप कि सब्जेक्ट कौन है, राम। सब्जेक्ट कौन है इसका, राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे राम। राम के बाद देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हुज। हुज। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखेंगे ना,
ये सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर नोट को जरा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पजेसिव होगा वो नहीं लिखते हैं। पजेसिव कहाँ होता है? नाउन के बाद। ये रही आपकी नाउन, इस नाउन के नाउन के पहले आएगा, तो नाउन के पहले पजेसिव है इज। नाउन के पहले जो पजेसिव होगा उस चीज को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हिज की जगह तो अपने हुज ही लिखा है, पजेसिव को बताने के लिए तो ये लिखा है, तो इस पजेसिव को तो लिखेंगे नहीं। इसके बाद आ जाएगा फादर, फादर इज द फादर। सेकंड सेंटेंस पूरा हो गया। इसके बाद लिखेंगे इज अ टीचर। हुज का प्रयोग ऐसे करेंगे, जैसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हुज, फिर उसके बाद अगर जो नाउन आएगी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हुज के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? नाउन का। देखो हुज के बाद यहाँ फादर है, नाउन, ठीक है। अब मान लो ये मेथड सेकंड में पूछा जाए तो कैसे पूछेगा एग्जामिनर इसको, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, देखो। राम फादर इज ए farmer is a टीचर। और यहाँ पर दे दिया whom, which, whose। ये यहाँ पर 4 रिलेटिव क्लोज दे रखे हैं और आपसे कहा जाता है कि इसमें एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लोज भरिए। तो पहले ये देखो आप कि राम, फिर इसके बाद है फादर इज ए फार्मर इज ए टीचर। तो पहले यहाँ देखो रिक्त स्थान से पहले पर्सन आ रहा है, रिक्त स्थान से पहले क्या आ रहा है? पर्सन, और रिक्त स्थान के बाद आ रहा है नाउन। अब ये ध्यान रखना कि रिक्त स्थान के बाद अगर नाउन है इधर पर्सन है, तो आप इसमें क्या भरोगे? हुज भरोगे। देखो हु वर्ब होती है तब भरते हैं, तो ये नहीं आएगा। प्रोनाउन आता है तब इसको भरते हैं, ये भी नहीं आएगा। विच निर्जीव वस्तु के लिए, जानवर के लिए आता है, तो यहाँ तो राम इंसान है, तो हुज आएगा। स्टूडेंट क्या आएगा इसमें? हुज। इसमें हुज आएगा। अब इसके बाद देखो एक सेंटेंस और देखिए, Radha is a doctor. Her daughter is a टीचर। और यहां पर कहा जाए कि हुज से रिराइट कीजिए, हुज से इसको रिराइट कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका क्या है? ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा राधा, इसके बाद वह एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लोज आ जाएगा हुज। सेकंड सेंटेंस का जो पजेसिव है वो, देखो सेकंड सेंटेंस में जो पजेसिव है ये किसके लिए आया है? राधा के लिए।
किसके लिए है? राधा के लिए। पुत्री किसकी है? राधा की। और ये नाउन के जस्ट पहले आता है पजेसिव, ध्यान रखना। तो हुज, फिर इसके बाद सेकंड सेंटेंस को लिख दीजिए, डॉटर इज ए टीचर, टीचर इज ए डॉक्टर। और ये सेंटेंस अगर मान लो व्यक्ति स्थान में आ जाए तो देखो, सेकंड मेथड से देखा था जरा daughter is a teacher, teacher is a doctor। और यहाँ पर है क्या? which, whom, whose, विच निर्जीव के लिए आता है, एनिमल के लिए आता है। तो राधा तो यहाँ पर्सन है, राधा क्या है? पर्सन, ठीक है। होम जब प्रोनाउन आएगा तब यहाँ पर नाउन है, ये डॉटर, डॉटर यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब यहाँ नाउन है तो फिर विच भी, होम भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, फिर ये क्या है? हो, ये आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसका ऑब्जेक्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।